नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पीएम का उत्तराखंड को तोहफा। पीएम मोदी ने किया 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, बोले बह रही विकास की गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को चुनावी सौगात दी है। पीएम ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात शामिल है। पीएम मोदी ने 2,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। गढ़वाली बोली से शुरू किया संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली बोली में जनता का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य की सरकार इन परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी क्रम में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पीएम मोदी ने गढ़वाली में क्यों की भाषण की शुरुआत, त्रिवेंद्र ने खोला राज। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने चुनावी संबोधन की शुरुआत गढ़वाली में करते हुए उत्तराखंड से जुड़ाव को दिखाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआती 1 मिनट 3 सेकंड तक गढ़वाली में बात की। इस दौरान जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के गढ़वाली में संबोधन पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अगर गढ़वाली में भाषण देता है, अभिवादन स्वीकार करता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वे उत्तराखंड की बोली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस वक्त विश्व में हर मिनट में एक भाषा समाप्त हो रही है। ऐसे में गढ़वाली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बेहद प्रभावी है। झिझकने वाले भी आगे आएंगे। त्रिवेंद्र ने कहा कि इस भाषण के बाद जो तबका गढ़वाली भाषा बोलने में झिझकता है, वो इसे लेकर आगे आएगा। पीएम मोदी नौजवानों के आइकन हैं, उन्हें सुनकर भी युवा गढ़वाली की अहमियत समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद लोग बड़ी संख्या में अपनी बोली भाषा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा पीएम मोदी का यह भाषण मील का पत्थर साबित होगा। देवभूमि का आशीर्वाद लेकर चलता जाता हूँ, मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उत्तराखंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कविता के जरिए देवभूमि को नमन किया है। पीएम ने कहा, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। SKM और MSP पर सरकार से बातचीत के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को हुई बैठक में MSP वन्य मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की सरकार से रूपरेखा तैयार करेगी। सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल के समर्थकों के साथ मारपीट, धरने पर बैठे आर्य। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर कार्यक्रम के दौरान एक गुरुद्वारा काफिला रोककर अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि हमलावर काले झंडों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर आए थे। घटना में यशपाल आर्य समर्थक नवदीप कंग समेत अन्य लोग चोटिल हुए हैं। लेवड़ा पुल के पास शमशान घाट के सामने ये घटना हुई है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान खाली रही कुर्सियां, बीच भाषण में उठकर जाते दिखे लोग। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की शंखनाद भी किया। बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की थी, मगर पीएम मोदी के कार्यक्रम और संबोधन के दौरान परेड ग्राउंड में अधिकतर कुर्सियां खाली दिखाई दी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भी कई लोग कुर्सियां और मैदान छोड़ कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते नजर आए। मरीज बनकर डॉक्टर के घर पहुंचे लुटेरे, आंख में मिर्ची डालकर उड़ा ले गए लाखों का माल। हरिद्वार में लूट का एक अजीब मामला सामने आया है। मामला जौलरपुर कोतवाली का है, जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर के घर 2 लुटेरे मरीज बनकर पहुंचे और डॉक्टर की आंख में मिर्ची डालकर उन्हें और उनकी पत्नी को बाथरूम में बंद कर दिया। वहीं दोनों घर में रखे 3 लाख रुपए और एक नेकलेस उठा ले गए। रुद्रपुर में चलती ट्रेन के सामने सेल्फी ले रहे थे अल्मोड़ा के 2 युवक, कटकर मौत। चलती ट्रेन के सामने सेल्फी लेते समय 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अल्मोड़ा के रहने वाले थे। ट्रेन देहरादून से काठगोदाम जा रही थी। पीएम मोदी की देहरादून रैली में जा रही बस
और कार में भिड़ंत 3 लोगों की मौत। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सहारनपुर के मोहंड के जंगल में बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बता दें कि प्राइवेट बस से लोग देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। नजीबाबाद से हरिद्वार आ रही रोडवेज की बस पलटी, बाल बाल बचे यात्री। नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। नजीबाबाद डिपो की बस श्यामपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार यात्रियों को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। पीएम मोदी के दौरे पर गरमाया ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा विवाद, अकालियों का देहरादून कूच पुलिस ने रोका। पीएम मोदी की देहरादून रैली में हरिद्वार हर की पैड़ी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे मामले पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ऋषिकेश से देहरादून कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान अकालियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। रुड़की के मेयर गौरव गोयल को किससे है जान का खतरा, 3 दिन बाद करेंगे खुलासा। रुड़की मेयर गौरव गोयल ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शहर में होने वाले निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरव ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, वो 3 दिन बाद बड़ा खुलासा करेंगे। लक्सर में खेत से लौट रहे युवक को गोली मारी, आरोपी बाइक लेकर फरार। लक्सर में कुछ लोगों ने खेत से लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे गोली भी मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल युवक को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बेरीनाग में युवती से दुष्कर्म का प्रयास, मछली बेचने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बेरीनाग में मछली बेचने वाले युवक ने एक युवती को कमरे में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जहां से युवती किसी तरीके से बचकर भाग निकली। युवती ने पड़ोस में रहने वाले सद्दाम पर यह आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ठुकराया राहुल गांधी का बुलावा, क्या बीजेपी में शामिल होंगे किशोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से पहले एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय के भाजपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच खबर है कि किशोर उपाध्याय ने राहुल गांधी के दिल्ली में मुलाकात के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि किशोर उपाध्याय को जो भी ज्यादा तवज्जो देगा, किशोर उसी के पाले में जाएंगे। देहरादून में कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे, लगाए पीएम गो बैक के नारे। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे का विरोध किया है। कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगाए हैं। एशले हॉल चौक पर पुलिस ने आगे बढ़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया और हिरासत में लिया। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के स्टाफ की मनमानी, डीएम के कहने पर हुआ मरीज का ऑपरेशन। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग हमेशा ही चर्चाओं में रहा है, कभी रेफर सेंटर के लिए तो कभी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के लिए। ताजा मामला चिकित्सक और स्टाफ के बीच तनातनी का है। अस्पताल कर्मचारी डॉक्टर के सुनने को तैयार ही नहीं है। मरीजों के ऑपरेशन भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीज खासे परेशान हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एचपी कंपनी कर्मचारियों का आंदोलन हुआ उग्र, बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे। हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर एचपी कंपनी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और इनकी कोई सुध नहीं ले रहा, जिससे आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यूएस नगर जिले में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज से शुरू, बनाए गए 300 सेंटर। उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का टारगेट पूरा करने के लिए मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 3 दिनों तक जनपद के 300 सेंटर में 1 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान 40 सेंटरों पर लकी ड्रॉ निकलकर दूसरी डोज लगाने वाले 120 लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। दरोगा ने मौत के मुकदमे में बरती थी लापरवाही, डीजीपी ने किया निलंबित। डीजीपी अशोक कुमार ने व्यक्ति की मौत के मामले में देरी से मुकदमा पंजीकृत करने और कार्रवाई में विलंब करने के चलते सब इंस्पेक्टर सनोज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच एसपी सिटी सरिता ढोपाल को सौंपी है। जागते रहो। देहरादून में पेटीएम अधिकारी बनकर एक शख्स से ठगी, ऐसे ही लगाई हजारों की चपत। देहरादून की क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में पेटीएम अधिकारी बनकर हजारों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नैनीताल विकास प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठा बुजुर्ग, अफसरों पर लगाया ये आरोप।
एक बुजुर्ग ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद बुजुर्ग वहीं प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग का कहना है कि उनके निजी भूमि पर कुछ भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा पूर्व में शिकायत प्राधिकरण के अधिकारियों से की गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीएम मोदी की रैली में रवाना होने से पहले ढोल की ताल पर थिरके एमएलए और पूर्व मेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सभी में भारी उत्साह है। ऐसे में हरिद्वार के रुड़की सीट के विधायक प्रदीप बत्रा और हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग देहरादून रवाना होने से पहले ढोल की ताल पर थिरकते हुए नजर आए। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार, बागेश्वर में लगा पेरिस से आया ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। वहीं उत्तराखंड में ओमिक्रॉन को हराने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट इसी सप्ताह से काम करने लगेगा, जबकि कपकोट सीएससी में प्लांट बनकर तैयार है। इसके साथ ही सुदूरवर्ती गाँव तक ऑक्सीजन सिलेंडरों की खेप पहुँच गयी है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर काम करने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।